माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको इस वीडियो में चित्रकला नोट्स से संबंधित प्रश्नों को बताएंगे जो आपके कल के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कल जो है चित्रकला का पेपर है। और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो सभी क्वेश्चन जो है इस वीडियो से आपको मिलने के आसार होंगे, क्योंकि हमने सभी तरह के प्रश्नों को इसमें लिया है। इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट जो है 2012 से 2023 तक जितने भी पेपर हुए हैं चित्रकला के, उनमें जो है क्वेश्चनों को हमने लिया है। तो आइए एक एक करके हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रंग के प्रकार होते हैं। तो रंग के प्रकार दो हैं, एक प्राथमिक रंग होता है, एक द्वितीयक रंग होता है। ठीक है। दूसरा है, प्राथमिक रंग होते हैं। तो कौन कौन से रंग प्राथमिक होंगे? लाल, नीला, पीला। ये तीन रंग जो है प्राथमिक रंग होते हैं। प्राथमिक रंग हैं कितने? तो तीन ही हैं, तो यहाँ पे तीन होगा ऑप्शन। कई तरह से पूछा जा सकता है, कभी कभी जोड़ा भी दे देता है, कभी संख्या पूछ लिया जाता है। अगला है, प्राथमिक रंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्राथमिक रंग को मूल रंग, मुख्य रंग, प्राकृतिक रंग, ठीक है, इन तीनों रंगों से जाना जाता है। तो ऑप्शन में जो भी आए उसी अनुसार आप कर लीजिएगा। फिर आते हैं द्वितीयक रंग होते हैं। तो द्वितीयक रंग होते हैं नारंगी, बैगनी, हरा। जो दो प्राथमिक रंगों से मिलकर जो रंग तैयार होता है उसे द्वितीयक रंग, इसका नाम ही है द्वितीयक, मतलब दो रंगों से मिलकर बना है। तो नारंगी जो है लाल और पीला से मिलकर बनता है, बैगनी लाल और नीला से, हरा पीला हरा जो है नीला पीला सी। ठीक है। तो द्वितीयक रंग भी तीन होते हैं, तीन प्राथमिक रंग होते हैं। अगला है, द्वितीयक रंग को अन्य किस रंग से जाना जाता है? अन्य किस नाम से? तो द्वितीयक रंग को गौण रंग भी कहा जाता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा आप। हमारी आंखों को शीतलता प्रदान करने वाला रंग, जिसको ठंडा रंग कहते हैं। ठीक है। जो ठंडा रंग है हमारी आंखों को शीतलता प्रदान करेगा। फिर अगला है, हमारी आंखों को गर्माहट, उष्णता प्रदान करने वाला रंग है गर्म रंग। ठीक है। अब देखते हैं, गर्म रंग हैं, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रंगों से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है। गर्म रंग हैं, गर्म रंग वे होते हैं जो हमारी आंखों को उष्णता प्रदान करें या जिनमें लाल और पीले का समावेश है। तो गर्म में लाल, पीला, नारंगी, जिसमें लाल और पीला का समावेश होता है वो गर्म रंग होते हैं। और ठंडा रंग जो हमारी आंखों को शीतलता प्रदान करें, तो ठंडा रंग की पहचान आप करेंगे नीला और हरा से। ठीक है। जिन रंगों में नीला हरा होता है वो ठंडे रंग होते हैं। तो ठंडा रंग में नीला, हरा, धानी, आसमानी होते हैं। अगला है, तटस्थ रंग होते हैं। ठीक है। इनका यूज होता है शेड और डार्क करने, शेड और लाइट करने में। तो तटस्थ रंग दो ही होते हैं, सफ़ेद और काला होते हैं। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। लाल का विरोधी रंग, अब देखिए विरोधी रंग से भी उष्टवाल्ड चक्र में आमने सामने के रंगों को विरोधी रंग कहा जाए। ठीक है। तो लाल के सामने हरा होता है, तो लाल का विरोधी हरा होता है। काला का विरोधी, ये भी पूछा गया है, काला का विरोधी सफ़ेद होता है, या सफ़ेद का विरोधी काला। उल्टा कर देता है, कभी लाल का विरोधी हरा कहेगा या हरा का विरोधी लाल। तो आप इसको देख लीजिएगा। फिर पीले का विरोधी रंग क्या है? पीले का विरोधी, विरोधी को पूरक रंग भी कहा जाता है, तो पीले का विरोधी नीला हो जाएगा। फिर नारंगी का विरोधी रंग क्या है? नारंगी का आसमानी हो जाएगा। फिर विरोधी रंग का दूसरा नाम, तो विरोधी रंग का जो दूसरा नाम है पूरक रंग है। फिर बैगनी का विरोधी रंग क्या है? तो बैगनी का विरोधी धानी है। तो उष्टवाल्ड चक्र में आमने सामने के जो रंग होते हैं, ठीक है, वही विरोधी रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उष्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए उष्टवाल्ड चक्र में 8 रंग होते हैं। उष्टवाल्ड चक्र किससे संबंधित है? तो उष्टवाल्ड चक्र रंग से संबंधित है। उष्टवाल्ड चक्र में आमने सामने के रंगों को क्या कहते हैं? तो आमने सामने के रंगों को विरोधी रंग कहते हैं। ओस्टवाल्ड चक्र किस देश के विद्वान के नाम पर पड़ा? तो जर्मन विद्वान थे, उन्हीं के नाम पर ही ओस्टवाल्ड चक्र का नाम पड़ा। वर्ण का अर्थ क्या है? तो वर्ण का मतलब होता है रंग से। ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है, चित्रकार लोग रंग को किस नाम से जानते हैं? तो चित्रकार जो लोग होते हैं रंग को ह्यू, HUE, ह्यू के नाम से जानते हैं, मतलब रंग का तात्पर्य ह्यू से होता है। अब आते हैं पेंसिल के बारे में जानते हैं कि गुण के आधार पे पेंसिल कितने प्रकार के होंगे? तो गुण के आधार पे पेंसिल 3 प्रकार के। कौन कौन सा? एक एच होता है, एक बी, एक HB। एच का मतलब होता है हार्डनेस, कठोरपन, और बी मतलब ब्लैकनेस, कालापन होता है। तो HB दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है। देखते हैं, चलिए। पेंसिल किस लकड़ी से बनाई जाती है? तो पेंसिल सीडार नाम की लकड़ी से बनाई जाती है। सीडार नाम का वृक्ष होता है। पेंसिल में लगा काला पदार्थ होता है, तो पेंसिल में जो काला लगा पदार्थ वो ग्रेफाइट होता है। चारकोल क्या है? पूछा गया एग्जाम में। चारकोल क्या? चारकोल एक कोयला होता है, यह ग्रेफाइट होता है। ठीक है। सबसे कठोर हार्ड पेंसिल होती है। अब देखिए, सबसे कठोर पेंसिल, इसके थोड़ा सा आपको समझना होगा कि जो एच नाम का पेंसिल होता है वो सब कठोर होते हैं। तो जितना ही कम एच रहेगा उतना ही वो कठोर होता है, और कठोर हल्का चलता है। तो सबसे ज़्यादा कठोर एच होगा,
फिर उससे कम 2H, फिर उससे कम 3H, मतलब इसको बढ़ते क्रम में लिखा गया है। तो सबसे कठोर जो होगी वो H नाम की होगी। जितना H बढ़ता जाएगा उतना ही वो कठोरपन कम होता जाएगा। इसी तरह से मुलायम वाला देखें कि सबसे मुलायम पेंसिल बी ब्लैकनेस, जो जितना ब्लैकनेस होगा वह उतना ही सॉफ्ट होगा, मुलायम होगा। तो सबसे ज़्यादा मुलायम तो 12 भी होगा, लेकिन अगर 12 भी ऑप्शन में नहीं है तो 9 भी, अगर 9 भी नहीं है तो 6 भी, अगर 6 भी नहीं है तो 4 भी। तो मतलब जितना बी घटता जाएगा उतना ही जो है वो कालापन घटता जाएगा। ठीक है, तो हमसे जो है पूछा गया है कि सबसे मुलायम पेंसिल, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसा आपको मिलेगा जितना ज़्यादा बी रहेगा उतना ही वो मुलायम होगा, बस इतना जानकारी है, उतना ही वो गहरा भी होगा। किस पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की चलेगी, तो एच या 2H, ऑप्शन में एच है तो एच लगाएंगे, अगर नहीं है तो 2H लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि जितना एच कम रहेगा उतना ही वो हार्ड होगा, उतना ही वो मुलायम चलेगा, उतना ही वो कठोर होगा, उतना ही वो हल्की रेखा खींची जाएगी उससे। अगला है किस पेंसिल से खींची गई रेखा अधिक काली होगी, तो 2B लगा देना, अगर 2B से बड़ा 4B है तो 4B कर देना, क्योंकि जितना B ज़्यादा होगा उतना ही अधिक काली होगी। ठीक है, उतना अधिक मुलायम होगी। पेंसिल में लगा ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट भी क्या होता है, विद्युत का सुचालक पदार्थ होता है। पेंसिल कितनी डिग्री पर दिखाई देता है, तो 15 डिग्री पर। रेखा क्या है, एग्जाम में पूछा गया है, रेखा क्या है, रेखा दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। रेखाएं खींचते समय पेंसिल को किस तरह पकड़ते हैं, तो जिस तरह से पेन पकड़ते हैं मतलब उसी तरह से पेंसिल भी पकड़ते हैं, तो लिखेंगे पेन की तरह। चित्र में सेट का आरंभ किस पेंसिल से करना चाहिए, तो सेट का आरंभ जो होता है वो HB पेंसिल से करना चाहिए। अब आते हैं हम लोग रंगों का मिश्रण, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आपको रंगों से आएंगे मिलते मिश्रण, कि ऐसे ही पूछ लेगा कि नारंगी रंग जो है किन दो रंगों से मिलकर बनता है, या ऐसे पूछेगा कि लाल पीला मिलके क्या बनता है। तो इसको आपको समझना होगा कि जो नारंगी है वो लाल और पीला से मिलकर बनता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बैगनी लाल और नीला से, ठीक है, ऐसे भी पूछा जाएगा कि लाल और नीला मिला के क्या बनेगा, तो बैगनी। या बैगनी रंग बनाने के लिए किन रंगों की आवश्यकता होगी, तो बताएंगे लाल नीला। और हरा रंग क्या है, हरा रंग, ये सब द्वितीयक रंग हैं। हरा रंग बनाने के लिए नीला और पीला, ठीक है, पीला और नीला मिलाएंगे हरा होगा। स्लेटी के लिए सफ़ेद और काला, भूरा के लिए लाल और हरा से, धानी है तो हरा पीला है, रेसेट है तो नारंगी बैगनी, गुलाबी है तो लाल सफ़ेद, आलिव जैतून है तो हरा पीला टाइप का होता है, मैरून होता है तो लाल काला, ठीक है, आसमानी है तो नीला सफ़ेद। लेकिन ये जो तीन को ट्रिक हमने लगाया है वही अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। अस्थाई रंग, देखिए रंग भी दो तरह से उसका भी कैटेगरी होता है, कि अस्थाई एक अस्थाई, ठीक है। तो अस्थाई रंग तैल रंग होता है, ठीक है। अस्थाई जो हमें अस्थाई ना रहे मिट भी सकता है, तो जल रंग और पेस्टल रंग, ठीक है, ये अस्थाई रंग हैं। उसके बाद पारदर्शी और अपारदर्शी आता है। एक पूछा जाता है इनमें कौन सा रंग पारदर्शी होता है, पारदर्शी मतलब जो उस पार दिखाई दे, जल रंग जो है पारदर्शी होता है। ये दोनों ट्रिक पढ़ लेना। अपारदर्शी जो उस पार दिखाई ना दे, तो तैल रंग, पेस्टल रंग, पोस्टर कलर, यह अपारदर्शी होता है, ठीक है। अगला है किस रंग को लगाने के लिए ब्रश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो आपको पता होना चाहिए पेस्टल जो रंग होता है, मोम की बत्ती होती है उससे रगड़ते हैं। अगला है किस प्रकार के रंग में उंगलियों की आवश्यकता होती है, तो ये पेस्टल रंग जो होता है इसमें उंगलियों की आवश्यकता होती है, मतलब बिना ब्रश से हम इसको लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जल रंग जिसको वाष्प पद्धति कहते हैं, इसके जन्मदाता कौन हैं, तो अवनींद्रनाथ टैगोर बंगाल स्कूल से संबंधित हैं। भारत में पेस्टल रंग, तैल रंग, दोनों में से कोई एक अगर पूछे, भारत में पेस्टल अथवा तैल रंग के जन्मदाता तो राजा रवि वर्मा हैं। इनका जन्म केरल के ट्रावनकोर जिले में हुआ था। जल रंग में किस प्रकार का ब्रश अच्छा माना जाता है, तो जल रंग के लिए जो है सेबल का बाल या गिलहरी के बाल अच्छा माना जाता है। आयल कलर जिसको तैल रंग कहते हैं, के चित्रण में किस ब्रश का उपयोग किया जाता है, तो हांग हेयर, ठीक है। कपड़े की पेंटिंग के लिए किस प्रकार के रंग का प्रयोग किया जाता है, तो एक्रेलिक रंग। आजकल सबसे ज़्यादा यूज एक्रेलिक का हो रहा है। आयल कलर तैल रंग में किस तेल का उपयोग किया जाता है, तो तारपीन का तेल या अलसी का तेल, जिसको लैंसिड आयल कहते हैं अंग्रेजी में। तो आयल कलर में तारपीन जो है रंग को पतला करने में काम करता है, ठीक है। तो दोनों में से ऑप्शन देखेंगे, कोई एक ही ऑप्शन उसमें रहेगा, भी पढ़ लिया जाएगा। तारपीन का तेल किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, चीड़ का वृक्ष, जो चीड़ का वृक्ष होता है उसी से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। फूल है जिसको दोस्त पे कहते हैं। फूल का बाहरी रेखाओं को खींचने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करेंगे, तो देखें बाहरी रेखाओं को खींचने के लिए सबसे पतले ब्रश का यूज करेंगे, तो सबसे पतला ब्रश 0 नंबर का होता है। अगर ऑप्शन में 0 नहीं है तो 1 या 2 नंबर का होगा, तो जितना कम नंबर होगा उतना ही वो पतले जो है खींची रेखाएं जा सकती हैं।
तो वो तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होता है। नंबर के वो हो गया, ये तो इसी का था। जल रंग से चित्रण करने हेतु कौन सा कागज उपयुक्त होता है? तो जल रंग के चित्रण के लिए सबसे उपयुक्त कागज जो होता है व्हाट्समैन पेपर होता है, ठीक है। जल रंग चित्रण के लिए कागज होना चाहिए, तो जल रंग चित्रण के लिए जो है कागज मोटा खुरदरा होना चाहिए। तैल रंग चित्रण किस प्रकार के धरातल पर होता है? तो कैनवास का एक कपड़ा होता है, उसी पे ही ऑयल कलर से पेंटिंग किया जाता है। अगला है घनाकार वस्तु में कितने फलक होते हैं? आपको पता होगा कि घन में 6 फलक होते हैं, ठीक है। मोनो कलर योजना क्या है? मोनो का मतलब एक होता है, जिसमें मोनो कलर योजना होता है वो एक रंग योजना होता है, जिसमें एक ही रंगों का यूज होता है और एक ही रंग से जो है पूरा चित्रण कंप्लीट कर लिया जाता है। अगला देखें, चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि चित्रकला के 6 अंग हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। वो कौन कौन से हैं? रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, सादृश्य, वणिका, भंग। यह भी पूछा जाता है कि चित्रकला का पहला अंग क्या है? तो चित्रकला का जो पहला अंग है वो रूप भेद है। अगला है आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है, तो आलेखन में इकाई की जो पुनरावृत्ति होती है आप उसको दोबारा बना सकते हैं, तो ट्रेसिंग पेपर होता है। सफ़ेद रंग का एक बहुत पतला पारदर्शी अल्प पारदर्शी पेपर होता है, वो ट्रेसिंग पेपर होता है। स्मृति चित्रण में चित्र छोटा नहीं होना चाहिए, तो इस ये भी आपको जो शर्त ध्यान रखना होता है, एग्जाम में देता है कि जो स्मृति चित्रण होता है वह चित्र लिखा होता है कि चित्र 15 सेंटीमीटर से छोटा ना हो। 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अब आते हैं हम लोग गुफाओं से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि एक आध क्वेश्चन गुफाओं से भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि गुफाओं से ही चित्रकला का समझ लीजिए कि शुरुआत हुआ है। तो यहाँ पे हमने गुफा की संख्या, स्थान, धर्म लिखा है। तो पहला इंपॉर्टेंट गुफा है अजंता। अजंता की गुफा में कितनी गुफाएं हैं? तो बताएंगे 30। कहाँ पे है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। किस धर्म से संबंधित है अजंता गुफा? तो बौद्ध धर्म। अगर पूछा जाए किस काल की बनी है तो गुप्त काल बताएंगे। एलोरा की गुफा में 34 गुफाएं हैं और एलोरा भी औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है। ये तीनों धर्मों से संबंधित है। अतः एलिफेंटा की गुफा की संख्या कन्फर्म नहीं दिया गया है, इसलिए इसको मैंने लिखा नहीं, लेकिन एलिफेंटा की गुफा है महाराष्ट्र में। भीमबेटका पहाड़ी, ठीक है, भीमबेटका पहाड़ी में 600 कुल गुफाएं हैं, यह है मध्य प्रदेश में। बाघ की गुफाएं 9 हैं, यह भी मध्य प्रदेश में है। सिगिरिया में 6 गुफाएं श्रीलंका में। सित्तन मासल ये तमिलनाडु में है, इसकी गुफाओं की संख्या कन्फर्म नहीं है अभी। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। सबसे पहले प्रागैतिहासिक चित्र की जो बनाए खोज हुई थी वो मिर्ज़ापुर में हुई थी। अब आते हैं कला संस्थान। कौन कौन से संस्थान हैं जो कला से संबंधित हैं? तो देखें, पहला है भारत भवन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत भवन ये है भोपाल में, इसके संस्थापक हैं अशोक वाजपेयी जी। भारत कला भवन, यहाँ भारत भवन सिर्फ लिखा है, यहाँ भारत कला भवन है। तो भारत कला भवन जो है वाराणसी में है, इसके हैं राय कृष्णदास होते हैं। उसके बाद है तीसरा कला भवन। कला भवन देखिए, ये शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। ये तीनों आप जरूर इसको पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है, एक है भारत माता मंदिर, ये तो भारत भवन थे। भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो भारत माता मंदिर जो है वाराणसी, बनारस में है। फिर अगला है राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। एक है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, ये नई दिल्ली में है, 1863 ईस्वी में है, इसको देख लीजिएगा। ललित कलाएं जिसको फाइन आर्ट्स कहते हैं अंग्रेजी में, ललित कलाएं कितनी होती हैं? तो 5 होती हैं। कौन कौन सी? चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला, स्थापत्य कला और काव्य कला, ठीक है। तो जो मूर्तिकला होता है इसको स्थापत्य कला में आता है ये भी, और जो है मूर्ति स्थापत्य कला में चीज़ें वो होती हैं कि जिसमें भवन मंदिर का निर्माण होता है। चित्रकला होती है तो चित्रकला द्विआयामी होती है, जिसको 2D होता है, 2 आयाम। और एक स्थापत्य कला और यहाँ पे आप मूर्ति कला भी कह सकते हैं, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, ठीक है, क्योंकि ये इसमें 3 आयाम है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है, तो ये त्रिआयामी होता है। और विश्व की पहली 3D पेंटिंग जो है मोनालिसा पेंटिंग है, इसको बनाए थे, कौन बनाए थे? लियोनार्डो दा विंची, इटली के एक महान चित्रकार हैं, लियोनार्डो दा विंची। ये महान चित्रकार इटली के थे और सबसे पहले 3D पेंटिंग ये बनाए थे। आज भी विज्ञान उस पर जो है शोध कर रहा है, पता नहीं कर रहा है कि इसमें स्त्री की मुस्कान है या पुरुष की, और चेहरा भी कंफर्म नहीं हो रहा है कि स्त्री है या पुरुष है।
क्योंकि दो एंगल से देखने पे स्त्री पुरुष दोनों दिखाई देता है, कभी उदासी दिखती है तो कभी मुस्कान। अभी तक हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ा। अब हम लोग एक एक प्रश्नों को बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में देखते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2013 से लेके 23 तक पूछा गया है। ठीक है, उन प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है, वो भी बहुविकल्पी प्रश्नों की तरह। तो आइए देखते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? पंचमढ़ी, भीमबेटका, आदमगढ़, रायगढ़। तो प्रागैतिहासिक चित्र जो जिराफ ग्रुप है वो आदमगढ़ के होशंगाबाद में, ठीक है तो जगह आदमगढ़, लेकिन वो है होशंगाबाद में। हुसंग शाह ने जो है इसका स्थापना करवाया था। 200 का कुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित है? अजंता, बाघ गुफा, बादामी, सित्तन मासल। तो बाघ गुफा में 200 का कुल नारी है। इस चीज को देख लीजिएगा। भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है? 108 अंगुल, 90 अंगुल, 100 अंगुल, 128 अंगुल। तो भारतीय चित्रकला में जो मानव आदर्श प्रमाण है वो 108 अंगुल है। अगला है, वारली भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, गोवा। तो वारली भित्ति चित्र जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। तनखस कुंडलिनी चित्र किस क्षेत्र में है? लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। तो तनखस कुंडलिनी जो चित्र है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? किशनगढ़, बूंदी, चावंड, गुलेर। तो आंसर हो जाएगा चावंड। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में हमजानामा या रज्मनामा, ठीक है, चित्रांकन हुआ है? जहांगीर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां। हमजानामा या रज्मनामा का अगर ध्यान आए तो आपको अकबर लगा लेना है। राजा रवि वर्मा के चित्र का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? प्रिंस ऑफ वेल्स, मुंबई, राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली, सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद, चित्र आर्ट गैलरी, त्रिवेंद्रम। तो राजा रवि वर्मा का जो संग्रह था वो चित्र आर्ट गैलरी, त्रिवेंद्रम था। खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। खजुराहो का जो विख्यात मंदिर है वो है छतरपुर में, लेकिन छतरपुर है कहाँ? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में, ठीक है। ठंडा रंग कौन सा रंग है? पीला, नीला, काला, नीला, ठीक है। पीला, लाल, काला, नीला। तो ठंडा जो रंग है नीला और हरा होता है, तो ऑप्शन में नीला हो जाएगा, ठीक है। उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो चित्रकार भी था। चंद्रशेखर, बीबी सिंह, नरसिम्हा राव, इंद्र कुमार गुजराल। तो वो चित्रकार का नाम था वो बीपी सिंह, ठीक है। लेकिन अगर कुछ इस तरह से प्रश्न आए कि उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिनके भाई चित्रकार थे, तो आप बताएंगे इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल के जो भाई हैं वो सतीश गुजराल हैं। सतीश गुजराल वह चित्रकार थे, लेकिन प्रश्न तो पूछा है इस तरह से प्रधानमंत्री का नाम। तो प्रधानमंत्री का नाम बीपी सिंह और प्रधानमंत्री के भाई का अगर नाम पूछा जाए तो वह इंद्र कुमार गुजराल हो जाएंगे। अगला है, चित्रकला किस श्रेणी में आती है? दृश्य, श्रव्य, दृश्य श्रव्य, इनमें से कोई नहीं। तो चित्रकला सिर्फ दृश्य होता है, क्योंकि उसको हम लोग देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। श्रव्य माने सुनना होता है, तो चित्रकला को सिर्फ दृश्य कर सकते हैं, ठीक है। जो रेडियो, जो टेलीविजन होता है वो दृश्य श्रव्य दोनों होता है, क्योंकि उससे हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि या वज्रपाणि चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है? अजंता, पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल। तो बोधिसत्व जो चित्र है वो अजंता गुफा से है, क्योंकि अजंता गुफा में भगवान बुद्ध से संबंधित सभी चित्र हैं। अगला है, व्हाट्समैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है? जल माध्यम, तैल माध्यम, टेम्परा, चूर्णित। तो व्हाट्समैन पेपर का जो माध्यम होता है वो जल रंग के लिए अच्छा माना जाता है। अगला है, तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है? नारियल, सरसों, तारपीन, इनमें से कोई नहीं। तो यह भी ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होता है। तैल चित्रण में तारपीन का तेल होता है, ठीक है। अगर तारपीन नहीं दिया रहेगा तो यहाँ पे जो होता है अलसी का तेल दिया होगा, लैंसिड ऑयल। यूरोपीय चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाए? नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल। तो देखिए इसका आंसर राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। अगर इस तरह भी पूछा जाए कि भारतीय देवी देवताओं का चित्रण जो है किसने किया, तो बताएंगे राजा रवि वर्मा। इन्होंने ही तैल चित्रण के जन्मदाता भी हैं और पेस्टल रंगों के भी जन्मदाता हैं। अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ? यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। इटली, हंगरी, भारत, फ्रांस। तो अमृता शेरगिल का जो जन्म हुआ था वो हंगरी में हुआ था। चूंकि भारतीय चित्रकार नहीं
जन्म हंगरी हुआ था। इनकी माता जो है हंगेरियन थी। रंग में कौन सा रंग मिलाने पर टिंट का निर्माण होता है? तो काला, भूरा, सफ़ेद निर्माण। तो टिंट का अगर नाम आए तो टिंट का नाम सफ़ेद बताएंगे, अगर शेड आएगा तो काला। कौन सा रंग उदासीन होता है? पीला, काला, लाल, नीला। तो उदासीन रंग जो होता है वो काला होता है। अगर काला में किसी भी रंग में काला मिलाएंगे तो सारे रंग को खराब कर देता है। अल्पना का जन्म हुआ था। अल्पना एक रंगोली की तरह बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, उत्तराखंड में, इनमें से कोई नहीं। तो अल्पना का जन्म हुआ था वो बंगाल में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको भी देख लीजिएगा। ओस्टवाल चक्र के अनुसार मुख्य रंग हैं। तो ओस्टवाल चक्र में जो होता है वो मुख्य रंग जो होते हैं वो, चूंकि इसमें कोई कंफर्म नहीं हो पाता है, ओस्टवाल चक्र में मुख्य रंग जो होते हैं वो तो होते हैं तीन हैं, लेकिन यहाँ पे तीन ऑप्शन में है नहीं तो चार लगाएंगे। लाल, हरा, नीला, पीला हो जाएगा। ठीक है। प्राथमिक रंग कौन से रंग होते हैं? तो प्राथमिक रंग वे रंग होते हैं जो किसी भी रंग से मिलकर नहीं बनाए जा सकते। तो प्राथमिक रंग में लाल, पीला और नीला आता है। तो जो लाल, पीला, नीला ऑप्शन में है नहीं, नारंगी वाला है भी नहीं, द्वितीयक होता है तो काला भी नहीं होगा। तो लाल, नीला, पीला, यही ऑप्शन नंबर चौथा जो है प्राथमिक रंग हो जाएगा। अगला है हरे रंग का विरोधी रंग क्या है? तो लाल, काला, नीला, सफेद। तो हरे रंग का विरोधी रंग लाल होता है। अगर लाल का पूछता तो हरा बताते। अगला है 24वां नंबर का, नारंगी किन रंगों के मिश्रण से बनता है? लाल, हरा, लाल, पीला, लाल, नीला, पीला और हरा, पीला। तो नारंगी जो होता है वो लाल और पीले से मिलकर बनता है, ये भी पढ़ लीजिएगा। गर्म रंग कितने रंग होते हैं? तो गर्म रंग में 1, 3, 4, 2। तो गर्म रंग जो होते हैं वो आपके 4 हो जाएंगे। इसमें आपका हो जाएगा लाल, पीला, नारंगी और गुलाबी भी कह सकते हैं। इनमें से कौन सा खनिज रंग नहीं है? खनिज मतलब जो खोद के निकाले। तो एक्रेलिक, गेरू, रामरस, पेबड़ी। तो यहाँ पे एक्रेलिक जो रंग होता है वो खनिज रंग नहीं होता है। अगला है किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचेंगी? हल्की रेखाएं खींचने वाली पेंसिल एच नाम की होती है। जितना कम एच होगा उतने हल्के खींचेंगी, तो यहाँ पे एच हो जाएगा। ठीक है। बैगनी रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है? लाल, नीला, पीला, नीला, काला, नीला, लाल, हरा। तो बैगनी जो है तो लाल और नीला से मिलकर बनता है। अगला है पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? पीले का विरोधी नीला, लाल, हरा, भूरा। तो पीले का विरोधी नीला होता है। कला शब्द किस भाषा का है? तो कला जो शब्द होता है वो संस्कृत के कल धातु से। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, संस्कृत से। आदर्श रंग कितने होते हैं? तो ओस्टवाल चक्र में जितने रंग होते हैं सब आदर्श रंग होते हैं। तो आदर्श रंगों की संख्या 8 होती है। ठीक है। वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होता है, कहीं कहीं 6 भी देखने को मिलेगा, कहीं 4, कहीं 3। तो आदर्श रंग जो होते हैं ओस्टवाल चक्र में जो रंग होते हैं वो आदर्श रंग होते हैं। अगला प्रश्न है रेखाओं को खींचना चाहिए बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, बाएं नीचे से ऊपर। तो रेखाओं को हम लोग जब भी खींचते हैं तो बाएं से लेकर दाहिनी ओर खींचते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो आंसर पहला जाएगा। जल रंग होते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी, आभासी, पारभासी। तो जो जल रंग होते हैं वो पारदर्शी होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला पोस्टर कलर होते हैं, इसको भी देख लेंगे। पोस्टर पारदर्शी, अपारदर्शी, आभासी, अपारभासी। तो पोस्टर होते हैं अपारदर्शी। ठीक है। निम्न में से तटस्थ रंग है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तटस्थ रंग सफ़ेद, लाल, हरा, नीला। तो तटस्थ में सफ़ेद और काला आता है। ठीक है। तो चूंकि सफ़ेद ऑप्शन में हो जाए। अगला है निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग है। द्वितीयक रंग वो होता है जो दो रंगों से मिलकर बनता है। लाल, नीला, नारंगी, पीला। तो नारंगी द्वितीयक रंग हो जाएगा क्योंकि लाल और पीला से मिलकर बनता है। अगला है हरे रंग का विरोधी रंग। तो हरे रंग का विरोधी लाल होता है, इसको हमने बताया भी था। तो पहला ही ऑप्शन जाएगा लाल पर। अगला है 38 नंबर प्रश्न, बनी ठनी पेंटिंग किस शैली से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लिख लेंगे इंपॉर्टेंट। तो बनी ठनी पेंटिंग गुलेर शैली, किशनगढ़, पहाड़ी बूंदी। तो किशनगढ़ शैली से राजा सावंत सिंह ने इसको बनवाया था और निहाल चंद चित्रकार ने इसको बनाया था। अगला है बनावट के दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होंगे? 4, 2, 3, 6। तो बनावट के दृष्टि से आलेखन 4 प्रकार के होंगे। और आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 2, 1, 5। तो आलेखन 4 प्रकार के, प्राकृतिक, अलंकारिक, ज्यामितीय और सूक्ष्म आलेखन। ठीक है। तो अगला है छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? केंद्रीय आलेखन, कोने का आलेखन, किनारी का आलेखन, इनमें से कोई नहीं। तो जो छत का केंद्र है वो बीचों बीच होता है तो केंद्रीय आलेखन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि केंद्र का मतलब होता है बीच पे ही।
इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 4, 6, 7, 8। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। बैनिया फिनाला, ठीक है, और VIBGYOR। अगला है तटस्थ रंग कितने होते हैं? तो तटस्थ रंग 4, 6, 2, 1। तो 2 ही होते हैं, सफ़ेद और काला होते हैं। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो मुगल काल के जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वो रामसुंदर, मंसूर, रामलाल बिसनदास। तो मंसूर थे, ये अच्छे चित्रकार थे, ठीक है। अगला है प्रागैतिहासिक काल के गुफाओं के चित्रों के प्रमुख विषय थे। व्यक्ति चित्र, प्राकृतिक चित्र, आखेट के दृश्य, आलेखन। तो प्रागैतिहासिक इतिहास के पहले का समय जिसका कोई लिखित ब्यौरा नहीं है, तो ये आखेट का समय था, शिकार के दृश्य। आखेट मतलब शिकार होता है। 2 चीज़ आपको नोट करना है। मुगल काल में जो है दरबारी कला का पेंटिंग हुआ था प्रचलन, और प्रागैतिहासिक काल में आखेट मतलब शिकार का। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रंग कौन सा प्रयुक्त होता है? बैगनी, हरा, गेरू, पीला। तो गेरू, रामराज, खड़िया, यही सब यूज हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा गेरू में। तो 47 नंबर का, कांगड़ा शैली के मुख्य उन्नायक कौन थे? संसार चंद, घमंड चंद, सावंत सिंह, रूपचंद। तो कांगड़ा शैली के जो संस्थापक थे वो संसार चंद जी थे। पंचमढ़ी गुफाएं किस राज्य में है? तो पंचमढ़ी जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जिला में है। नंदलाल बोस किस कला महाविद्यालय से संबंधित थे? पटना, मुंबई, शांति निकेतन, लखनऊ। तो शांति निकेतन, शांति निकेतन से ही वो शिक्षा ग्रहण किए, वहीं पे वो कार्यरत रहे। जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, केरल। तो इसमें देखें चारों ऑप्शन गलत हैं। जोगीमारा का जो उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए छत्तीसगढ़ के सरगुजा में। छत्तीसगढ़ या तो होना चाहिए, या तो रायपुर उसकी राजधानी, या तो सरगुजा जिला, ठीक है। सरगुजा जिला है छत्तीसगढ़, रायपुर में पड़ता है। यहाँ पे है नहीं, इसलिए इसको हम मानेंगे, बाकी सब गलत कर देंगे। अगला है महान चित्रकार देवी दीन एवं नर्तकी सुतनुका की प्रेम कथा किस गुफा में है? बादामी, बाग, जोगीमारा और सितनवासल। तो यहाँ पे जोगीमारा आप लिख देंगे। अगर पूछा जाए किस शैली में है, देवी दीन नर्तकी का जो शैली थी रागमाला से संबंधित है, ये मेवाड़ शैली में है, ठीक है, याद कर लेंगे, मेवाड़ शैली, ठीक है। लेकिन गुफा पूछा है तो आप ये बताएंगे। अगला है 28 अप्रैल 1819 को सर्वप्रथम अजंता गुफाओं की खोज किसने किया? जॉन स्मिथ, जेम्स फर्ग्यूसन, जॉन कार्कबर्न, लेडी हरिंगम। तो जॉन स्मिथ ने जो है 1819 में अजंता गुफा की खोज की थी। अगला प्रश्न है ऊंट की खाल पर चित्रकारी किस स्थान की विशेषता है? नाथ द्वारा, बूंदी, किशनगढ़, बीकानेर। तो आंसर जाएगा बीकानेर शैली, ठीक है। चौर पंचाशिका का चित्रण मिलता है बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, प्राकृतिक, गुलेर। तो चौर पंचाशिका का जो चित्रण होता है मेवाड़ शैली में है। यहाँ भी ऑप्शन गलत है, कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो आंसर आप एक याद करेंगे मेवाड़ शैली। कुछ प्रश्न इस तरह से आपको मिलेंगे क्योंकि हमने ये प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया है, इसीलिए यहाँ पे गलत होने के चांसेस हैं। तो आप देखेंगे मेवाड़ शैली, ठीक है। अगर मेवाड़ नहीं होगा तो मेवाड़ के समकक्ष में आप गुलेर को कर सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखें। अगला है चित्रित ग्रंथ आयार दानिश किस प्राचीनतम भारतीय साहित्य पर आधारित है? रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, नल दमयंती। तो आयार दानिश जो है ये पंचतंत्र का ही एक अनुवाद है। पंचतंत्र का एक आयार दानिश भी है, एक रज्मनामा भी है, ठीक है। रज्मनामा और आयार दानिश पंचतंत्र के ही एक अनुवाद हैं। राजा संसार चंद का नाम किस शैली से जोड़ा जाता है? बूंदी शैली, मेवाड़ शैली, किशनगढ़, कांगड़ा शैली। तो कांगड़ा शैली से ही जोड़ा जाता है इनका नाम। अगला है वह कलाकार जिसे चैतन्य सिद्ध कहा गया? नंदलाल बोस, अवनींद्र नाथ, छितेंद्र नाथ, यामिनी राय। तो आंसर जाएगा छितेंद्र नाथ को। मिर्जापुर की चित्रकारी का समय माना जाता है 500 ईस्वी पूर्व, 2000 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी। तो आंसर जाएगा 5000 ईस्वी पूर्व। वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला, ई त्रिवेणी किन गुफाओं को कहा गया? जोगीमारा, अजंता, बाघ, बादामी। तो आंसर जाएगा अजंता। अजंता गुफा में वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला से संबंधित सभी चित्र बने हैं। राजस्थानी चित्रकला में शिकार दृश्य किस शैली में अधिक हुआ है? मेवाड़,
किशनगढ़, जयपुर। तो मेवाड़ राजस्थानी शैली में जो शिकार का दृश्य है वो कोटा है। अगर कोटा नहीं है तो ऑप्शन बूंदी जरूर होगा, लेकिन आंसर इसका कोटा जाएगा। और कोटा बहुत ही मशहूर भी है इंजीनियरिंग के लिए, काफ़ी लोग जाते हैं कोटा पढ़ने के लिए, राजस्थान में है। बादामी गुफा कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, औरंगाबाद, गाजियाबाद, कर्नाटक। तो बादामी जो गुफा है वो कर्नाटक जिला में है। और कर्नाटक में लाल चंदन, सोने की खान, ये सब पाए जाते हैं। और इसका जो नृत्य है यक्षगान वहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। राजपूत कला किस राज्य से संबंध विकसित हुई? पंजाब, बिहार, राजस्थान। तो राज्य से राजपूत, राज्य से राजस्थान आंसर जाएगा। निम्न में से मुगल काल का चित्रकार कौन है? अबुल फजल, मंसूर, निहाल, गोवर्धन। तो मुगल काल का जो चित्रकार प्रसिद्ध थे वो मंसूर जी थे। पशु पक्षियों का चित्रण का इन्होंने बहुत किया था। अगला है घायल सुअर का प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक चित्र किस स्थान पे है? मिर्जापुर, होशंगाबाद, पंचमढ़ी, रायगढ़। तो घायल सुअर का जो प्रसिद्ध चित्र मिला है वो मिर्जापुर में मिला है। अगला है मुगल शैली का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार, ठीक है, दशवंत, बसावन, मंसूर, अबुल फजल। तो जो पक्षी चित्रकार थे वो सबसे प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर जी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व है? गाय, हाथी, भैंस, बैल। तो आंसर जाएगा बैल पर। और सबसे ज़्यादा जो मोहरें प्राप्त हुई हैं वो बैल के ही मोहरें मिली हैं। अजंता की गुफा चित्र किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख। तो अजंता गुफा के जो चित्र हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। कौन सा चित्रकार किशनगढ़ शैली से संबंधित था? नागरीदास, निहाल चंद, संसार चंद, शालिग्राम। चित्रकार पूछा है, जो चित्रकार में जो है वो निहाल चंद थे, ठीक है, लेकिन संसार चंद जो है ये पहाड़ी शैली से थे। किस चित्रकार को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रामलाल, संसार चंद, रविन्द्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस। तो आंसर जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 ईस्वी में सबसे पहले इनको मिला था। निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे? मुगल शैली, पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली, अभ्रंश शैली। तो निहाल चंद जो है राजस्थानी शैली के थे। अगला है हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? ठंडा, सामान्य, गर्म, कोई प्रभाव नहीं। तो हरा रंग जो है ठंडा रंग प्रभाव डालता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60, 45, 90, 180 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। अगला है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 60, 90, 180, 360। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योगफल होता है 180, 90, 360, 60। एक बिंदु पे बने सभी कोणों का, जैसे मान लीजिए एक बिंदु है, अब इस पे जब सभी कोण बनाएंगे एक बिंदु पे तो पूरा रोटेट होगा और पूरा रोटेट होकर 360 बना लेगा। आंसर जाएगा 3 पे। अगला है किस संस्कृति में मुहरें पाई जाती हैं? आदिकालीन, वैदिक कालीन, सिंधु घाटी सभ्यता, मध्यकालीन। तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही मुहरों का प्रचलन हुआ है। अगला है राजस्थानी चित्रकला किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख। तो राजस्थानी जो चित्रकला है वो हिंदू धर्म से संबंधित है। भारतीय चित्रकला के छंग कौन है? छंग के लेखक हैं कुमार स्वामी, वात्स्यायन, यशोधर पंडित, भरत मुनि। तो चित्रकला के जो छंग के लेखक हैं यशोधर पंडित जी हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक चित्रों में कौन सा रंग प्रयुक्त है? वानस्पतिक, खनिज, रासायनिक, तैल। तो यहाँ पे खनिज रंग जो है प्रागैतिहासिक चित्र में यूज हुआ है। अगला है कल्पसूत्र का सर्वप्रथम चित्रण कौन सी शैली में हुआ? बौद्ध चित्र, जैन शैली, सिख शैली, बसौली। तो यहाँ पे जैन शैली बताएंगे आप। मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे रामसुंदर, मंसूर, अयोध्या, रामलाल। तो मंसूर जी थे। अगला है चित्रकला से संबंधित ग्रंथ का नाम है मेघदूत, रामायण, महाभारत, हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो चित्रकार कला से संबंधित ग्रंथ है, देखिए रामायण भी है, महाभारत भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रामायण को ही ज़्यादा मर्यादा देंगे, ठीक है, क्योंकि रामायण जो है महाभारत से पहले की घटना है। अगला है अजंता की गुफाओं की खोज किसने की? आर्यों ने, राजपूतों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने। तो अजंता गुफा की खोज किए थे अंग्रेजों ने, ठीक है। इस किस राज्य में ललित कला अकादमी स्थित है? वाराणसी, कानपुर, लखनऊ। तो ललित कला अकादमी जो है लखनऊ में है। आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम चित्रकार किसे माना गया है? राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। तो यहाँ पे आंसर जाएगा तीसरा, अवनींद्रनाथ टैगोर जी। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता के किस गुफा में है? गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17, गुफा मंदिर 1, गुफा मंदिर 2। तो बोधिसत्व पद्मपाणि का जो चित्र है वो गुफा नंबर 1 से संबंधित है। कांगड़ा शैली के संरक्षक कौन थे? महाराजा
महाराज संसार चंद, पृथ्वीराज चौहान, रंजीत सिंह और संग्राम सिंह। तो कांगड़ा शैली के संस्थापक थे संसार चंद जी थे। 86 नंबर का है, सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में रागमाला चित्रण राजस्थानी के किस कला शैली में बनाए गए? मेवाड़, कोटा, जयपुर, बीकानेर। तो रागमाला के जो चित्रण है वो मेवाड़ शैली में बनाए गए। सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कहाँ हुई? मिर्जापुर, रायगढ़, भीमबेटका, पंचमढ़ी। तो प्रागैतिहासिक चित्रों की जो खोज हुई तो मिर्जापुर से, क्योंकि सबसे पहले जो प्राचीन गुफाएं वो मिर्जापुर की है। अगला है, किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार थे सावंत सिंह, बिशनदास, हरिदास, बनीठनी। तो किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे सावंत सिंह। अगर चित्र पूछा जाता तो आप बताते बनीठनी। ताड़पत्र पर चित्रांकन किस शैली में हुआ? अजंता, अपभ्रंश, बौद्ध, मुगल। तो ताड़पत्र पर चित्रांकन बौद्ध शैली में हुआ। किन दो रंगों के मिश्रण से नारंगी रंग बनता है? लाल सफ़ेद, लाल पीला, लाल नीला, नीला पीला। तो नारंगी लाल और पीला से मिलकर बनता है। अगला है, दो मुख्य रंगों को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? द्वितीयक मुख्य रंग कोई रंग नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो दो मुख्य रंग जब मिलाते हैं तो हमें द्वितीयक रंग प्राप्त होता है। किस पेंसिल से खींची गई रेखा सबसे गाढ़ी होगी? तो जिसका बी ब्लैकनेस देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा बी होगा उतना ही गाढ़ी चलेगा। तो ये आपका 2B सही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2B के अलावा 4B है, तो इसलिए 4B करेंगे। ठीक है, अगर 6B होता तो उसको लगाते। जो जितना B होगा उतने गाढ़ी चलेगा। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3, 4, 6, 5। तो प्राथमिक रंग जो होते हैं 3 होते हैं, लाल, नीला और पीला होते हैं। 94 पहाड़ी कला कहाँ विकसित हुई? कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। पहाड़ी कला जो है हिमाचल प्रदेश के पहाड़ियों से विकसित हुई। हरे रंग का विरोधी रंग कौन है? लाल, काला, नीला, सफेद। हरे रंग का विरोधी है लाल। मंसूर किस काल के चित्रकार थे? बौद्ध काल, मध्यकाल, राजपूत काल, मुगल काल। तो मंसूर जो थे वो मुगल काल के चित्रकार थे। वर्ण का अर्थ क्या है? ध्वनि, चित्र, रंग, साफ रंग। तो वर्ण का अर्थ है रंग सी। लाल और हरा रंग है उष्ण रंग, तटस्थ रंग, द्वितीयक और विरोधी। तो लाल हरा आपस में विरोधी रंग है। ठीक है, अगला है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है एक वर्णीय, वर्णहीन, बहुवर्णीय, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसमें जो है नारंगी भी है, सफ़ेद भी है, हरा भी है और नीला भी है चक्र। तो कई रंग है इसलिए बहुवर्णीय हो जाएगा। एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है आलेखन, विरोधी रंग, संयोजन, अच्छा फ्रेम। एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक संयोजन होता है, कॉम्बिनेशन। इनमें से कौन सा रंग शीत रंग है? शीत रंग मतलब ठंडा रंग। तो श्याम काला, हरित हरा, सुनहरा, नारंगी। तो ठंडा रंग जो शीत होता है वो हरित हरा रंग है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लयात्मक रेखा है? सरल, ऊर्ध्व, वक्र, क्षैतिज। तो जो लयात्मक रेखा होती है वो वक्र रेखा होती है। तटस्थ रंग है लाल पीला, नीला, लाल पीला, नारंगी, हरा, काला, सफ़ेद। तो तटस्थ में काला और सफ़ेद होता है, ऑप्शन 4 जाएगा। पीले रंग में कौन सा रंग मिलाने पे नारंगी बनेगा? लाल, नीला, सफ़ेद, हरा। तो पीला में आप अगर लाल मिलाते हैं तभी आपको नारंगी प्राप्त हो जाएगा। किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है फर्श के केंद्र के लिए, साड़ी के किनारे के लिए, छत के केंद्र के लिए, तकिए के केंद्र के लिए। तो किनारी है तो किनारी किनारे के लिए, तो केंद्र वाला ऑप्शन सभी गलत हो जाएगा। किनारी है तो साड़ी का किनारी के लिए हो जाएगा। चित्र में गहरा रंग दर्शाने के लिए होता है। अगर गहरा रंग है तो क्या दर्शाने के लिए होता है? यहाँ पे लिखना चाहिए गहरा रंग क्या दर्शाने के लिए। ठीक है, घनत्व, काली घटा, अंधेरा। तो चित्र में जो गहरा रंग है वो घनत्व दर्शाने के लिए होता है। अगला है, एकाकी रंग संगति में कितने रंग होता है? प्रयोग होता है 1, 3, 5, 4। तो एकाकी मतलब एक होता है। ठीक है, इसलिए एक ही रंग की आवश्यकता होती है। महाभारत में किस चित्रकार का नाम है? चित्रलेखा, मैं, राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो महाभारत में चित्रलेखा नाम का चित्रकार का उल्लेख किया गया है। अगला है, प्रजनन एवं विकास के प्रतीक रंग है लाल, हरा, नीला, पीला। तो प्रजनन और विकास का जो रंग होता है वो होता है हरा रंग। अगला है, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार का संबंध है। तो क्षितेंद्रनाथ मजूमदार का संबंध वास्य चित्रण जल रंग से। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। किस चित्रकार को संत चित्रकार या सच्चा वैष्णव चित्रकार कहा गया है? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, डीपी राय चौधरी। तो वैष्णव चित्रकार संत चित्रकार हैं वो क्षितेंद्रनाथ मजूमदार हैं। 111 वर्ण के गुण होते हैं 1, 2, 5, 3, 3, 4। तो वर्ण के 3 गुण होते हैं। कौन कौन सा? रंगत, मान, सघनता। अगला है, कांग्रेस अधिवेशन, हरिपुरा चैनल, फैजपुर, दांडी यात्रा, भारतीय संविधान के लिए किस चित्रकार ने कार्य किया है? रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। तो इनका उत्तर हो जाएगा नंदलाल बोस जी। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार किस चित्रण शैली से संबंधित थे? वास्तु चित्रण,
तैल चित्रण, पेस्टल, एक्रिलिक। तो छितेंद्रनाथ मजूमदार का जो संबंध है वो वास्तु चित्रण से था। कला सत्य की अनुकृति है, यह किसका कथन है? अनुकृति माने नकल होता है, तो प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, हीगल। तो कला सत्य की जो अनुकृति है वो प्लेटो का संबंध है। अगला है कला अनुकरण है। अनुकरण माने सीखना होता है, नकल करना यहाँ भी होता है। कला अनुकरण है किसका कथन है? अरस्तु, प्लेटो, क्रोचे, भरतमुनि। तो अरस्तु आंसर जाएगा। और यहाँ पे और कुछ 116 में है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं तो भरतमुनि। चित्र सूत्र के रचनाकार है नारायण मुनि। विष्णु धर्मोत्तर पुराण मार्कंडेय मुनि। भरत मुनि के अनुसार रस की जो संख्या थी वो 8 है, और इसमें अभिनव गुप्त जो है शांत रस जोड़ दिए तो 9 रस हो जाता है। अब रस सिद्धांत के प्रणेता कौन है? भरत मुनि है। तो इस तरह से हमने जो है इस वीडियो में कॉन्सेप्ट के साथ साथ 120 MCQs क्वेश्चन को सॉल्व करवाया, जो आपके बोर्ड एग्जाम या किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा अगर आप कला से एग्जाम देते हैं तो। बाकी जो भी शेष कुछ रह जाते हैं मैं प्रयास करूंगा किसी तरह से, लेकिन हमने जो है पूरा प्रश्न जो है इसमें सॉल्व करवा दिया है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जितने कॉन्सेप्ट होते हैं कला सब इसमें डाल दिया है। आप इसका जो है रिवीजन कर लें, 1-2 बार पढ़ लें, और आप, मुझे आशा है कि आप जो है अच्छे अंक से पास होंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।